अभी का ब्रेक के बाद हम बात कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन जेएमएम का मिल गया। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए रहे इस चर्चा में। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जुड़े रहे, हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े रहे, हमारे साथ सुप्रियोदा जुड़े रहे। सुप्रियोदा से हम विदाई लेते हैं। सुप्रियो जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे और उस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित कमेंट कर कांग्रेस से नेता डॉक्टर अजय कुमार घिर गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर झारखंड की सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने अजय कुमार के बयान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार दिया है। वहीं कांग्रेस डॉक्टर अजय कुमार के बचाव में उतर आई है। अजय कुमार के बयान पर बवाल, झारखंड की सियासत में उबाल, कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान पर बवाल हो गया है। अजय कुमार के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी नेता सड़क पर उतरे और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर डॉक्टर अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कहा था, जिस पर हंगामा बरपा है। She represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. सुना आपने, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शैतानी फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। डॉक्टर अजय के इसी बयान पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार दिया है। रांची में दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। आदिवासी समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। पूरे तरह से आदिवासी समाज मर्माहत है और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी संथाली महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। और ये कांग्रेस के लोग आदिवासी समाज पर जिस प्रकार से टिप्पणी की है, इससे हम सब लोग मर्माहत है, पूरे देश की जनता मर्माहत है। और इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आदिवासियों को मात्र वह वोट बैंक समझती रही है और उनका जो अंदर का मनोभाव है वह निकल आया, बयानों में निकल आया। इसलिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश, अब पूरा आदिवासी समाज उसके इस बयान का, कांग्रेस के इस बयान का घोर निंदा करती है और उसकी भर्त्सना करती है। बयान पर बवाल, द्रौपदी मुर्मू पर विवादित कमेंट पर बरपा हंगामा। द्रौपदी मुर्मू पर डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की मानसिकता आई सामने। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। बयान पर बवाल होने पर डॉक्टर अजय कुमार ने दी सफाई। बीजेपी आईटी सेल पर वीडियो से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। अजय कुमार ने बयान को गलत तरीके से पेश करने का लगाया आरोप। बयान पर बवाल मचने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने एक ट्वीट कर सफाई दी है। वहीं कांग्रेस ने भी डॉक्टर अजय कुमार का बचाव किया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा है। राजनीति में किस प्रकार से चीजों को आपदा में अवसर ढूंढ करके निकालने वाले लोग, आज जिस प्रकार से जुमलाजीवी जो लोग हैं, वो लोग डॉक्टर अजय कुमार के बयान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कहा, 60 सेकंड के वीडियो को 15 सेकंड के वीडियो में डॉक्टर्ड वीडियो बना करके देश की जनता को गुमराह करके दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर झारखंड की सियासत गरमा गई है। द्रौपदी मुर्मू पर कमेंट कर डॉक्टर अजय कुमार फंस गए हैं। बीजेपी हमलावर है, वहीं डॉक्टर अजय कुमार सफाई देने में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस डॉक्टर अजय कुमार के बचाव में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो ये तो झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन बैठे बिठाए एक मुद्दा डॉक्टर अजय के बयान से मिल गया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस अब बचाव कर रही है डॉक्टर अजय का। हम सीधे रुख करेंगे राजीव रंजन जी का। राजीव जी, जो बयान है आपने भी बयान सुना है, और उस बयान के बाद ये कहना कि तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, मैं तो आपके जो एवी बना है उस पर भी सवाल खड़ा करूंगा जी कि आपको भी कम से कम 60 सेकंड का जो वीडियो था वो पूरा शुरू से चलाना चाहिए था। आपने अमित मालवीय साहब का जो वीडियो था 15 सेकंड का वही चलाया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहां पर भी छेड़छाड़ हुई है। तो कभी भी अभी हम लोग बड़े स्वस्थ वातावरण में चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति पद जैसे गरिमामयी पद अभी इसको जाति, धर्म और संप्रदाय, समाज से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। अजय कुमार जी का प्रश्न वही था कि इस पद को सिंबलाइज नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक आज आदिवासियत या आदिवासी प्रेम की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, तो उसका सबसे जीता जागता और ताजा उदाहरण है कि यही मांडर विधानसभा के उपचुनाव के पहले जो विश्वास आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी खो चुकी थी, उस विश्वास को पाने के लिए विश्वास रैली का आयोजन करना पड़ा। बावजूद उसके मांडर चुनाव में इनको मुकी खानी पड़ी। आदिवासियों ने इनको विश्वास की मुहर नहीं लगाई। कारण क्या था वो बिल्कुल स्पष्ट था। अभी देखिए, जो वनाधिकार कानून जो अभी बात कर रहे थे ना, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, सुप्रियोदा, और जिसके आधार पर जेएमएम ने उनको समर्थन देने का काम किया है, तो वन अधिकार कानून को वन संरक्षण कानून के रूप में परिवर्तित करके जिस प्रकार से प्रख्यापित किया गया है, वो सीधा सीधा आदिवासियों को संविधान प्रदत्त कानून से जो अधिकार दिए गए थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उस अधिकार को डेंट करने का प्रयास किया गया। दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं। नहीं, कोई दूसरे ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। आप आदिवासी प्रेम की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके मैं गिना दूं। अच्छा, आपने एक बात कही कि हमने बहुत कम सेकंड का ये चला, 56 सेकंड का वो टोटल बाइट है। हाँ। उस 56 सेकंड में क्या है, आप दर्शकों को बता दीजिए। आपको बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी अच्छी महिला हैं, झारखंड में उनका 6 साल का कार्यकाल रहा, और लेकिन वो सिंबलाइज कर रही, वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं किसका? आरएसएस बीजेपी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करने के कारण उस पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया। और ये तो आज देश देख रहा है कि किस प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए विभाजनकारी नीतियां अपना करके और चीजों को अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करके किस प्रकार से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद को भी इस प्रकार से बात करके कि आदिवासी महिला है, आदिवासी पुरुष को तो एनडीए नहीं उतारा था ना, पीएन संगमा जी को, तो उस वक्त तो इतना प्रचार नहीं था किसी चीज का। ना तो किसी गवर्नर बनाने के टाइम में यह कहा गया कि नहीं आदिवासी महिला को किया गया। तो आप चीजों को जब लाएंगे बहस के मुआंसे के बीच में, तो उसका क्रिया प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार नहीं, मैं बोल रहा हूं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कम से कम मैं अपनी बातों को रख लूं, आपको जो जवाब देना होगा आप बेहतर तरीके से दीजिएगा। तो जो बातें आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, आदिवासी प्रेम की बात कर रहे हैं। अभी खुद सुप्रियोदा ने कहा कि रघुवर जी की सरकार में किस प्रकार से संविधान प्रदत्त कानून जो है सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ करने का प्रयास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। साइको में गोली किसने चलवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। गोड्डा में गोली किसने चलवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। रामगढ़ में किसने गोली चलवाया आदिवासियों पर? भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम बातों का गोयल केरा में यहाँ कोयल कारो परियोजना में जो जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश में, बाबूलाल मरांडी हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। आपने जो 56 सेकंड जो आदिवासी समाज के अपमान की बात जब आ रही है, तो कौन आदिवासी समाज का जो संरक्षण और संवर्धन के दिशा में काम करने वाले लोग हैं, ये देश और दुनिया और राज्य की जनता भी जानती है। यही कारण है कि विगत विधानसभा के उपचुनाव में 28 सीटों में 26 सीटों में इनको करारी शिकस्त खानी पड़ी थी, और विश्वास रैली के आयोजन के बाद भी मांडर सीट इनको गंवानी पड़ी। प्रतुल जी, बहुत स्टफ आपके अंदर आ गया। 6 मिनट मैं राजीव जी को बहुत पेशेंटली सुनता रहा, तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, बिल्कुल सुनिए।
देखिए, कांग्रेस को आदिवासियों के हित के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। देखिए, देश में सबसे पहले आदिवासी मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए की सरकार ने दिया। पहला ट्राइबल मिनिस्ट्री उस समय बना। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने शामिल किया। इसके अतिरिक्त इस राज्य को पहला ट्राइबल मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज तक आजादी के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, किसी भी मंत्रिमंडल में 8 केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो ट्राइबल नहीं रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। तो आप सोच सकते हैं, और खास करके ये शरीफ जी समझें, अब तो संविधान के अमेंडमेंट के बाद में मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। कुछ दशक पहले तक ये संख्या सीमित नहीं होती थी। फिर भी 8 ट्राइबल मंत्री कभी भी हमारी किसी भी केंद्रीय सरकार में नहीं रहे थे। तो एक लंबी लिस्ट है। और जहां तक ट्राइबल हितों की बात है और ट्राइबल हितों की अनदेखी की बात है, तो ये कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। अगर इन्हें ट्राइबल हितों की इतनी ही पड़ी थी तो अलग राज्य का गठन बहुत पहले, ये 5 दशकों तक केंद्र में शासन में रहे, ये अलग राज्य का गठन कर दिए होते। क्योंकि अलग राज्य की मांग एक समय मेजॉरिटी आदिवासियों की मांग थी, बाद में मूलवासियों ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया। तो आदिवासी मूलवासियों की मांग को इन्होंने नजरअंदाज किया, बल्कि एक समय तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा की बात करें या तमाम ऐसे अध्याय आए जो झारखंड आंदोलन में, जब कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कमजोर किया। तो यहाँ की आप आदिवासी और आदिवासियत की बात तो ना करें, क्योंकि आपने इस आंदोलन को खरीदने, बेचने, सब तरीके से नष्ट करने का काम किया। डॉक्टर अजय के बयान पर हाँ, मैं डॉक्टर अजय के बयान पे आ रहा हूँ। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि डॉक्टर अजय का 56 सेकंड का बयान आपने नहीं चलाया। अच्छा है, आपने नहीं चलाया। अगर आप चलाए होते तो उसमें उन्होंने राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनके बारे में क्या क्या बातें कही वो भी सामने आता। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के बारे में कहा ये चुप रहते हैं और दलितों पर अत्याचार होता है। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी अवांछित टिप्पणी की। और जो इनका कहना था कि उन्होंने उस वीडियो में द्रौपदी मुर्मू जी के 6 साल के कार्यकाल की बात कही, तो राजीव जी शायद कुछ भूल रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा की शुरुआत होती है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक डिसेंट महिला है, लेकिन वो शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो शैतानी सोच रखती हैं, और वो आदिवासियत की सिंबल कभी नहीं हो सकती। साहब, एक गरीब निर्धन परिवार से तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके एक महिला देश के शीर्ष में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर, एक सीढ़ी दूर है। और आज आप कह रहे हैं कि वो आदिवासियत का रिफ्लेक्शन नहीं करती, वो शैतानी सोच रखती है। एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए ये कैसी सोच। और सिर्फ वही नहीं, शरीफ जी आपने उन्हें 7 मिनट दिया था, मेरा तो सिर्फ 3-4 मिनट हुआ है। मैं आपको मैं एक आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूं कि अजय कुमार का ये बयान जो था ये कोई आइसोलेटेड बयान नहीं है। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पुडुचेरी के, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट करके कहा था द्रौपदी मुर्मू बीजेपी wants a dummy as president and they want to cheat SC/ST। डमी एज प्रेसिडेंट, एक आदिवासी महिला के ये सोच पर ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या उनमें सोचने की शक्ति नहीं है? क्या उनका IQ लो है? क्या इनके आदिवासियों को देखने का यही नजरिया है कि कह रहे एक डमी प्रेसिडेंट होंगी? आप साहब इलेक्शन से पहले, उनके परफॉर्मेंस के देखने से पहले आप कैसे जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो रहे हैं? ये कांग्रेस का आदिवासी का विरोध का जो नजरिया है ये स्पष्ट करता है, और कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार एक निर्धन ट्राइबल महिला जो संघर्ष करके आगे बढ़ी है, उनके बारे में शैतानी सोच की बात कैसे कर सकते हैं? और उनको कैसे कह सकते हैं, मैं रैप अप कर रहा हूं, उनको कैसे कह सकते हैं कि वो आदिवासियत के प्रतीक नहीं है? साहब, अगर वो आदिवासियत के प्रतीक नहीं है तो कौन है? दरअसल कांग्रेस में ना डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलता है। इनका ग्रास रूट से निकलकर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, इनके ग्रास रूट से निकलकर कोई राष्ट्रपति बन जाए, ये ऐसा होता नहीं है। ये डायनेस्टिक राजवंश की सोच वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें गरीब निर्धन लोग जो शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले होते हैं वो नहीं होते। और ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां कभी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति का बस 10 सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव बड़ी मर्यादा का चुनाव होता है, दलगत भावना से ऊपर उठकर होता है। उसके बाद आप कैंडिडेट को कह रहे हैं कि शैतानी सोच को रिप्रेजेंट करती है। साहब, इसके लिए कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस माफी नहीं मांग रही। देखिए, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक मेरे विद्वान, मैं भी सुनूंगा, दोनों धैर्यपूर्वक सुन रहे एक दूसरे को। कम से कम धैर्य से मेरी बातों को भी सुनिए, मेरे जवाब को भी सुनिएगा। कभी भी किसी महिला के ऊपर या द्रौपदी मुर्मू को इंडिकेट करके
मैंने कहा कि विचारधारा पर सवाल करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और आज देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस प्रकार से विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वो इनके नेतृत्व में आज देश में जो हालात बन गए हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। इस बात की चर्चा करना और बड़े कन्वीनियंटली इन लोगों ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, तो मैंने उसी को उदाहरण के रूप में कहा कि जब ये लोग समय पर सत्ता में रहते हैं, जब नियम और नीति बनाते हैं, तो तमाम आदिवासी विरोध में कानून से लेकर के सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी पद को सिंबलाइज करके किस प्रकार से राजनीतिक लाभ लिया जाए, ये इसमें बड़ा माहिर है। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, जिस प्रकार से हम झारखंड में बैठे हैं साहब, अभी बात हो रही थी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की, हम तमाम उन संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षार्थ जिसको कांग्रेस ने आदिवासी समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानूनी शक्ल देने का काम किया था, आज इन लोगों ने जब से सत्ता संभाली है, चाहे वो केंद्र में रहे हैं या डबल इंजन की इनकी सरकार रही है झारखंड में, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन कानूनों में डेंट करके अपने लाभ के दिशा में कानून बनाने का काम किया। और उसका सबसे ताजा और जीता जागता उदाहरण मैंने वनाधिकार कानून का दिया। क्या इस पर आप डिबेट करा लीजिए कि किस प्रकार से जो नए कानून आए हैं वन जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नाराजगी है, आदिवासियों की कहां रक्षा हो रही है, कहां सीएनटी आप बोल रहे थे। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले। देखिए हम लोग वाइंड अप की तरफ बढ़े, समय की कमी है, मुझे 10 सेकंड देंगे, मुझे कंक्लूड तो करने दीजिए। कंक्लूड कीजिए राजीव जी, समय की लास्ट 10 सेकंड मुझे भी देखिए, स्वस्थ वातावरण हुआ तो 10 सेकंड आप निकाल सकते हैं, समय की कमी है, कंक्लूड कीजिए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो आप विश्वास रैली करके आदिवासियों को रिझाते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं आदिवासियों के अधिकारों को घटाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि आदिवासियों ने इनको झारखंड से खारिज कर दिया था विगत विधानसभा के चुनाव में, और जो उपचुनाव भी हुए वहां भी भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको विश्वास ये विश्वास जीत नहीं पाए। संक्षेप में कंक्लूड कीजिएगा। हाँ बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के परिणाम पर अगर हम जाएं तो पिछले लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में ये कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी, वो भी गीता कोड़ा जी अपने दमखम पर जीती हासिल की थी। तो चुनाव से नहीं जोड़ा जाए। राजीव जी ने बड़े अच्छे, बड़े शानदार हिंदी में पूरा समझा दिया, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की शैतानी सोच की अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी पर वो चुप रहे। उसको उन्होंने घुमाने का प्रयास किया। हम और ये विचारधारा पर टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने समय की घोर अभाव है हमारे पास। चलिए, इस चर्चा का लबोलुबाब यही निकला है कि कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि गलत बयान दिया गया है, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राजनीति में अगर आप क्या बोल रहे हैं उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। यू शुड वॉच योर वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वो गंभीरता से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों का, प्रतुल जी, राजीव जी, आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।